इससे प्रीवियस लेक्चर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर वाले टॉपिक में हमने देखा दैट प्लांट्स में वाटर एंड आयंस को सॉइल से एब्जॉर्ब करने का फंक्शन रूट्स प्ले करती हैं। सो वाटर एंड आयन अपटेक इन प्लांट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें रूट्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। Let's see what kind of functions are performed by the roots in plants. Roots in plants perform following functions. Number 1, roots anchor the plants in soil. Soil में plant को मजबूती से गाड़ने का जो काम है वो roots का है. Number 2, absorb water and salts from the soil. Soil से water और salts को absorb करने का काम भी roots का होता है. Number 3, roots provide conducting tissues for distributing these substances to the tissues of stem. Soil से roots water and salts को absorb करने के बाद अपने conducting tissues के through plants के दूसरे parts means stem के tissues को भी provide करते हैं या distribute करते हैं। Roots के main functions को observe करने के बाद next हम discuss करेंगे internal structure of root। इस diagram में रूट के इस क्रॉस सेक्शन में हम इसके फॉलोइंग पार्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नंबर 1 कंडक्टिंग टिश्यूज, नंबर 2 पेरिसाइकल, नंबर 3 एंडोडर्मिस एंड कॉर्टेक्स, नंबर 4 एपिडर्मिस एंड नंबर 5 रूट हेयर्स। नेक्स्ट हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और साथ में इसके फंक्शंस को भी स्टडी करते जाएंगे। नंबर 1 इज द कंडक्टिंग टिश्यूज। Conducting tissues, xylem and phloem of the root are grouped in the center to form a rod-shaped core which extends throughout the length of the root. यहाँ इस रूट के क्रॉस सेक्शन की डायग्राम में रूट के बिल्कुल सेंटर में एक रोड शेप स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया जा सकता है दैट इज मेड अप ऑफ द कंडक्टिंग टिश्यूज लाइक xylem and phloem। ये xylem and phloem थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रूट एक्सटेंड किए होते हैं, मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये पूरी रोड में पूरे रूट में प्रेजेंट होते हैं। एंड वी नो वेरी वेल कि इनका फंक्शन क्या होता है। xylem एंड phloem वाटर एंड फूड की ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। नेक्स्ट इज द पेरिसाइकल। अ नैरो लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स आउटसाइड द कंडक्टिंग टिश्यूज इज कॉल्ड पेरिसाइकल। रूट के कंडक्टिंग टिश्यूज यानी xylem और phloem के आउटर साइड पे बहुत ही बारीक यानी थिन वॉल्ड सेल्स की एक लेयर नजर आती है जिसको पेरिसाइकल बोलते हैं। इस पेरिसाइकल का फंक्शन क्या होता है? इट इज प्राइमरी टिश्यू दैट इन्वॉल्व्स इन द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी एंड इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट्स। सेंट्रल रूट से जो लेटरल रूट्स निकलती हैं वो इसी पेरिसाइकल से निकलती हैं बिकॉज इन पेरिसाइकल में मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यानी डिवाइडिंग सेल्स को डिवाइड करने की एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से यहाँ से लेटरल रूट्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है। नेक्स्ट इज द एंडोडर्मिस एंड कॉर्टेक्स। व्हाट इज एंडोडर्मिस? अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोडर्मिस सेल्स सराउंड्स द पेरिसाइकल लेयर। यहाँ इस डायग्राम में ये जो ग्रीन कलर में एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स नजर आ रही है इसको एंडोडर्मिस बोलते हैं। ये एंडोडर्मिस पेरिसाइकल को सराउंड करती है। Let's see the cortex. A broad zone of large and thin-walled cells of cortex is present external to the pericycle. Then इस एंडोडर्मिस के नेक्स्ट ये जो बड़े साइज के thin-walled cells नजर आ रहे हैं these are called the cortex. देखते हैं कि इस एंडोडर्मिस एंड कॉर्टेक्स के जिम्मे क्या फंक्शन होता है। It regulates the movement of water and ions into and out of vascular system. It is also responsible for the storage of food. सो ये एंडोडर्मिस एंड कॉर्टेक्स सेल्स वेस्कुलर सिस्टम के इनसाइड एंड आउटसाइड वाटर एंड आयंस की ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा इन सेल्स में स्टार्च की फॉर्म में फूड भी स्टोर होती है। द फोर्थ वन इज द एपिडर्मिस। द कॉर्टेक्स इज बाउंडेड ऑन द आउटसाइड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स। देन ये लार्ज और थिन वॉल्ड कॉर्टेक्स सेल्स के बाहर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ऑब्जर्व की जा सकती है जिसे एपिडर्मिस बोलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एपिडर्मल सेल्स? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंटरनल टिश्यूज। इट आल्सो प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट। सो ये सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स रूट्स में मौजूद इंटरनल टिश्यूज की प्रोटेक्शन का काम करती है सो दैट वाटर लॉस और किसी भी किस्म की इंजरी से इस इंटरनल टिश्यू को बचाया जा सके। Next are the root hairs. Root hairs are the extensions of the epidermal cells. These root hairs are present in form of clusters outside the roots.
यहाँ इस डायग्राम में ये जो क्लस्टर्स ऑफ हेयर्स हमें नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स इसी एपिडर्मल लेयर ऑफ सेल्स की एक्सटेंशंस होती हैं। यहाँ प्रीवियस अगर इस एपिडर्मल लेयर को देखें यहाँ पर, तो यहाँ से ये जो हमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द रूट हेयर्स। सो ये रूट हेयर जो है इसी एपिडर्मल लेयर की एक्सटेंशन है। What is the function of these root hairs? Root hairs grow out into the spaces between soil particles and are in direct contact with water. They provide large surface area for the absorption of water. So ये root hairs root के outward grow करती हैं और soil particles के दरमियान मौजूद spaces को cover कर maximum surface area provide करती हैं और इस तरह water के साथ direct contact बनाती हैं, so that water gets enter into these root hairs and then move into the xylem vessels, जहां से वाटर को प्लांट के दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, कि किस तरह से रूट और रूट हेयर्स सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद नेक्स्ट पार्ट्स में प्लांट के ट्रांसपोर्ट करते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इनसाइड द रूट हेयर्स इज हाई देन द सॉइल वाटर, सो वाटर मूव्स इनटू द रूट हेयर्स बाय ऑस्मोसिस। क्योंकि रूट के रूट हेयर्स में सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन सॉइल में मौजूद वाटर की निस्बत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर सॉइल से रूट हेयर्स में मूव करेगा। एज वी नो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस दैट वाटर मूव्स फ्रॉम लेस सॉल्ट कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द high salt concentration. Then salts also enter root hairs by diffusion or active transport. वाटर के साथ साथ सॉइल पार्टिकल्स में मौजूद सॉल्ट्स भी डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इन रूट हेयर्स में एंटर हो जाते हैं। देन देयर इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। देखते हैं ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या है। आफ्टर देयर एंट्री इनटू द रूट हेयर्स, वाटर एंड सॉल्ट्स ट्रेवल थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस और वाया सेल चैनल्स कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा and reach xylem tissues from where are carried to all aerial parts of the plant. Soil से water and salts जब root hairs में enter हो जाते हैं तो next cells में कैसे move करते हैं? There are present some cell channels. इन cell channels को plasmodesmata बोलते हैं, जो कि intercellular spaces में इन cells के दरमियान connection को mate करते हैं, so that water and salts इन connection के through नेक्स्ट पार्ट्स में प्लांट के मूव कर सके। रूट हेयर से देन ये वाटर, सॉल्ट्स और आयंस जाइलम वेसल्स में एंटर होते हैं, जहां से प्लांट के दूसरे एरियल पार्ट्स तक वाटर एंड सॉल्ट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। होप सो यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग इन दिस लेक्चर दैट हाउ वाटर एंड आयन अपटेक अकर इन प्लांट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपायरेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें। थैंक यू।